नमस्कार किसान साथियों, कृषि भूमि यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। किसान साथियों, आज बात करते हैं गार्लिक ऊटी लहसुन। अभी बहुत सारे क्षेत्रों में 30 दिन या उससे ज़्यादा भी हो चुकी हैं और कई कई 3 सिंचाई या 4 सिंचाई भी कर दी हैं। और अब ऐसी स्थिति है कि अब क्या करें, क्या क्या चीज़ें दें और क्या ध्यान रखें, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए लहसुन में कि आपकी फसल अच्छी चले। किसान मित्रों, कहीं कहीं अभी भी ये स्थिति है कि लहसुन उगना आरंभ भी हो रही है और कहीं तो बहुत काफ़ी बड़ी भी हो चुकी है। ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है। कहीं 1 मंथ की हो चुकी, उसके बाद भी कुछ कलियां अभी पड़ी हुई हैं। इसी क्षेत्र में कुछ गर्मी मौसम के कारण भी ऐसा हो रहा है। तो उसके साथ में लहसुन में पीलापन सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो अब ऐसी दशा में तीसरी सिंचाई या चौथी सिंचाई का जो टाइम चल रहा है, अब ऐसा में आपको अपनी लहसुन में क्या देना चाहिए, वो आज इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। किसान साथियों, वीडियो के अंत तक बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। किसान साथियों, लहसुन की फसल 1 महीने के बाद लगभग तीसरी या चौथी सिंचाई होती है, तो उस समय राजा देना चाहिए। और माइक्रो हीजा जो नाम से बाज़ार में उपलब्ध हैं, उसके साथ में आपको एक कीटनाशक देना चाहिए जिसमें क्लोरोफारीफास हो सकता है, या फिर आप कार्टब हाइड्रोक्लोराइड 5 किलो पर एकड़ के अनुसार 7 किलो तक का रेंज उसकी जाती हैं, तो आप इसका इस्तेमाल करें। और एक फंगिसाइड का इस्तेमाल अवश्य करें जिसमें हेक्साकोनाजोल ले सकते हैं, या फिर आप थायोफेनाइल मेथाइल 70% WP भी आप ले सकते हैं अपनी फसल में। और भुरकाव करें किसी भी एक खाद के साथ में, और उसके साथ में आप माइक्रो न्यूट्रंस अवश्य लीजिए। अब इससे क्या होगा कि आपकी फसल को जो डैमेज हुई है, तो उसको फिर से हरा भरा और पोषक तत्वों की जो कमी होती है, हम क्या करते हैं, बहुत सारे किसान साथी DAP का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करते हैं और DAP का ही करते, तो उसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस ही होता है। तो फसल के लिए कुछ माइक्रो न्यूट्रंस और सूक्ष्म जो पोषक तत्व हैं उसकी भी आवश्यकता होती है। तो ऐसे तत्वों के लिए आपको माइक्रो न्यूट्रंस लेना चाहिए, जो बाज़ार में बहुत सारी कंपनियों में उपलब्ध हैं। आप किसी अच्छी कंपनी का ही माइक्रो न्यूट्रंस लीजिए और उसके साथ में आप एक कीटनाशक और एक फंगिसाइड लीजिए और अपनी फसल में भुरकाव करें और सिंचाई करें। उसके साथ में आप अपने क्षेत्र में मिट्टी के अनुसार जो फर्टिलाइज़र नहीं दिया है, वो फर्टिलाइज़र भी आप इसमें मिला सकते हैं। उसके साथ में सिंचाई करते समय आप ये ध्यान रखिए कि खेत में ज़्यादा नमी न रखें। अगर ज़्यादा नमी रहेगी तो आपके वहाँ उसमें फंगस भी पैदा होगी और जड़ें खराब होना शुरू हो जाएगी, जिसके कारण पीलापन देखने को मिलेगा। उसके साथ में बहुत सारे किसान साथी अत्यधिक नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं, उससे भी लहसुन की फसल में पीलापन देखने को मिलता है। और कहीं कहीं ऐसा होता है कि ज़्यादा नाइट्रोजन या कुछ फर्टिलाइज़रों की ज़्यादा मात्रा होने के कारण भी लहसुन में ग्रोथ जो पीलापन की स्थिति देखने को मिलती है, वो उसी कारण भी होता है। तो आप इन बातों का ध्यान अवश्य रखें। उसके साथ में अगर ऐसा जड़ विकास के लिए आप होमिक एसिड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। कीटनाशक में आप क्लोरोफारीफास 50% वाला लें, या 50+5 जो साइफरमेथ्रिन वाला आता है। इसके साथ में आप कार्टब हाइड्रोक्लोराइड प्लस फिप्रोनिल वाला जो फार्मूला बाज़ार में उपलब्ध है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी फसल में दीजिए, जिससे जितने भी कीटाणु जो फसल में देखने को मिल रहे हैं वो सभी कवर हो जाएंगे। तो आपकी फसल फिर वापस हरी भरी होना शुरू हो जाएगी। और ग्रोथ के लिए आप किसी भी प्रकार का एक अच्छा माइक्रो न्यूट्रंस अवश्य दीजिए, जिससे लहसुन की जो ग्रोथ है वो अच्छी होगी। उसके साथ में किसान साथी बहुत सारे क्या करते हैं, अधिकतर नाइट्रोजन का उपयोग ज़्यादा करते हैं कि हर सिंचाई या कुछ हो रहा है तो उसमें सीधे नाइट्रोजन ही डाल देते हैं। तो वहाँ नाइट्रोजन न डालें। ये कंदवर्गीय फसल है, तो इसमें सबसे ज़्यादा सल्फ़र की आवश्यकता होती है। तो आप इसमें अगर तीसरी या चौथी सिंचाई में सल्फ़र नहीं दी पहले, तो आप इस सिंचाई में सल्फ़र अवश्य दीजिए। आप 80% वाला भी दे सकते हैं, 90% वाला भी दे सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। 3 किलो
बीघे के अनुसार भी आप अपने खेत में डाल सकते हैं। किसी भी इन फर्टिलाइज़र या जो आप दे रहे हो इनके साथ में आप अवश्य मिलाएं। इसके साथ में ये बात ध्यान रखें, अगर माइक्रोइजा अगर आप दे रहे हैं तो उसमें फंगिसाइड न मिलाएं। लगभग 15 से 20 दिन का अंतराल अवश्य रखें, क्योंकि उसमें कॉम्बिनेशन नहीं बैठ पाता है माइक्रोराजा जो हैं और फंगिसाइड का, इसलिए इन बातों का ध्यान रखें। और अगर यूज़ कर रहे हैं तो आप फंगिसाइड न करें, और फंगिसाइड अगर ले रहे हैं तो माइक्रोराजा न डालें। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अधिक से अधिक किसान साथियों को शेयर करना न